नमस्कार स्प्रिंट मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल बिन मिंटू बाबू पर। तो साथियों, हम लोग इस वीडियो सेशन में बातचीत करेंगे कि इस समय जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक जो जुलत और बड़ी समस्या बनी हुई है कि वो सभी स्टूडेंट इस कोरोना काल में कैसे क्या अपना अध्ययन जारी रखें, कैसे क्या अपना अध्ययन करें। तो देखिए, सभी स्टूडेंट अब जो नियर अबाउट समय हम लोगों का गुजरा है कोरोना के बाद, स्कूल कॉलेज और कोचिंग वगैरह क्लोज ही थी और उसके बाद स्टूडेंट सब सोच ही रहे थे कैसे क्या पढ़ाई करें। हालांकि देखिए, जीवन का जो लाइफ का जो फेज़ होता है वो हमेशा क्या है कि कंटिन्यू हमेशा ऐसे अपर नहीं होता, नीचे से अपर। वो क्या है कि कभी तो थोड़ा ऐसे अपर जाएगा, फिर थोड़ा फ्लैट भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, फिर अब अपर जाएगा। तो कहने का मतलब जो चीज़ें होती हैं वे बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होती। तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर अभी तो हमने बीच में क्या है पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, कोरोना के कारण हमें टीचर्स नहीं मिले, हमें क्या है कोचिंग नहीं मिली, हम स्वयं भी थोड़ा नहीं पढ़ पाए कोरोना में, तो अब आगे कैसे क्या करें। तो देखिए, ये जो कोरोना में असुविधा हुई है ये सभी को हुई है। तो इसमें अभी तक जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब आप दोबारा अपना क्या है कि नए मंथ से, नए समय से अब आप फिर से अपना पूरा टारगेट बनाइए, फिर से आप अध्ययन करिए, फिर से आपको ये करना ही होगा, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हमने पढ़ाई छोड़ दी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, देखिए गलती वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है। ये जीवन में ऐसा सभी के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, कोई शॉप अपनी खोले, बिजनेस करे, व्यापार करे, स्टूडेंट पढ़ाई करे, कोई गाइड करने वाला हो, मतलब सभी की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल क्या है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अप। ठीक है, थोड़ा डाउनफॉल आता है। आपकी पढ़ाई बीच में नहीं हो पाई 1-2 महीने, 2 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, ये समझ लीजिए कि आपने क्या है गर्मियों की छुट्टियों का समय वो मौज मस्ती में गर्मियों की छुट्टियां आपने ले ली और दोबारा से अब आप अध्ययन करिए, अब आप पढ़ाई करिए। और बिल्कुल आपका टारगेट होना चाहिए कि टारगेट 2022 में हम जॉब लेकर रहेंगे। क्यों नहीं मिलेगी जॉब यार, इतने फॉर्म आते हैं कि साला 20 फॉर्म भरो, 20 फॉर्म में ऐसी तैयारी करो कि मतलब 6 में सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा, 10 में सिलेक्शन हो जाए। बस एक फादर था, उसकी 3 बेटियां थीं, ठीक है, एक फादर था, उसकी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियों ने क्या है मिलिट्री में जाके दिखा दिया। और ये रियल स्टोरी है, हो सकता है आप लोगों ने भी न्यूज़ में ये कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। तो देखिए, अब यहाँ पे हम ये सोचे कि नहीं, उन 3 बेटियों में क्या इंटेलिजेंट ज़्यादा था या फिर कैसे कुछ भी सोचे, लेकिन ये सब गलत है। ये 3 बेटियां या 3 जो बहनें वो एकदम मिलिट्री में इसलिए गई क्योंकि तीनों का क्या है कि तीनों ने मेहनत की, घर परिवार वालों ने ध्यान दिया, इसलिए वो तीनों जॉब में चली गई। अगर कोई एक लड़की पे ध्यान नहीं देगा तो वो भी नहीं जा पाएगी। तो ये जो ह्यूमन माइंड है, हमारा शरीर है, ये क्या है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमारा लक्ष्य है कि देखिए हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है कैसे भी मेहनत करके, पढ़ाई करके। तो अब एक अच्छी बात यह है कि सन 2021-22 में कि चलो पैसे वगैरह नहीं पड़ते हैं। पहले तो बहुत 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपया पड़ते थे, वो भी किसी से बात छिपी हुई नहीं है। तो कम से कम अब आप डायरेक्ट पढ़ाई करके जॉब ले सकते हो। आज के दिन पर इंटरनेट का युग है, आप क्या है अपने मोबाइल में 5G 4G, आने वाले टाइम पे आप 5G यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो 4G की सर्विस लेते हुए आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया अध्ययन कर सकते हैं और VIP टीचर से पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब आप पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िए, रेस्ट लेके दोबारा अपना अध्ययन शुरू करिए और टारगेट अपना मतलब इतना बड़ा बनाओ, लोग कहें कि ये टारगेट आपका इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये टारगेट तो पूरा हो ही नहीं सकता। जब तक लोग ये ना कहें और कभी कभी तुम्हें भी शक हो अपने टारगेट पर कि मेरा टारगेट पूरा होगा या नहीं, तभी क्या है जीवन
का बढ़िया टारगेट वही होता है। ये नहीं कि हमने छोटा सा टारगेट बनाया और उसे तुरंत हमने अचीव कर लिया, तो वो कोई बढ़िया टारगेट नहीं। टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा बनाओ, अगर उसमें से आप 50% भी अचीव कर लो तब भी आपका लाइफ क्या है, सेट हो जाए, आप अपने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओ। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में यदि कोई भी विशेष प्रॉब्लम हो। और हाँ, देखिए प्रॉब्लम तो जब तक जीवन है तब तक प्रॉब्लम तो रहेंगी ही, बस उनका आप सामना कैसे करते हैं, कैसे आप उनके साथ डील करते हैं, ये आपकी काबिलियत के अनुसार हो पाएगा। तो देखिए कोरोना आया है, प्रॉब्लम रही है, आप जिंदा हैं ये भी ईश्वर की बड़ी बात है, ठीक है। रही बात गरीबी, पैसा नहीं है, तो इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तब हम पढ़ाई कर ही नहीं पाते, ठीक है। आपका एक बिजनेस या व्यापार चल रहा होता, आपके फादर कहते बेटा वहाँ बैठो, आप वहाँ बैठ जाते, ठीक है, तो हो ही नहीं पाता। और कुछ भी मतलब कहने का मतलब, जो भी पढ़ाई अभी तक आपने की है, आपने इतनी सारी हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पीजी, उसके बाद अगर कोई टीचिंग कोर्सेज, मतलब इतनी सारी चीज़ें की हैं। अब सिर्फ 1-2 वर्ष अब आपको और पढ़ना है, वो भी क्या, अपना सर्वस्व दान करके, ठीक है। पूरा अब हम 99% नहीं देंगे, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाई थी वो उसमें आप अपना 90% दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, नहीं, पूरा 100% दीजिए पढ़ाई को। कोई शौक़ नहीं, मतलब करिए सब कुछ लेकिन लोगों की नज़र से छिपकर, बस मेन उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई, ठीक है। आपके कपड़े वीआईपी हैं नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास क्या है, मतलब शादी पार्टी में जाने के लिए चीज़ें हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क एक चीज़ से पड़ता है कि आपकी पढ़ाई हो रही है नहीं, ठीक है। और हाँ देखिए, कभी भी जीवन में 10 चीज़ें एक बार में लेके कभी मत चलो कि नहीं मैं शादी पार्टी भी अटेंड कर लूँ, मम्मी पापा को भी खुश कर दूँ, दोस्त को भी खुश कर दूँ, मेरी पढ़ाई भी हो जाए और दूसरों को भी खुश कर दूँ। नहीं, किससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब है किससे, अपनी पढ़ाई से बस। अदर थिंग्स आर टेम्परेरी, नॉट इज़ परमानेंट। जब पढ़ाई बेहतर होगी तो क्या है, ऐसे 1000 या 100 गुना लोग तुम्हें मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब आज के लिए इतना ही। पढ़ाई किसी भी हालत में दोबारा कंटिन्यू करिएगा। और हम अपनी आपको 2-4 लाइनें सुनाकर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और मैंने पूछा उस चिड़िए से, कैसे बना ये आशियाना तेरा, उसने कहा बार बार उड़ना पड़ता है और दाना दाना लाना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेगी नेक्स्ट टाइम। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।